नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है डिफेंस बडी। कैंडिडेट, आपको पता है कि हमारे चैनल पर आरएस सर की टीम के द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। आरएस सर YouTube चैनल पे आपका वॉइस टॉपिक अभी चल रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हैं। आपको अब डेली इंग्लिश की क्लासेस मिलती रहेंगी प्रैक्टिस की। आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं तो आप आरएस सर टीम के YouTube चैनल से तैयार करिए, और जो स्टूडेंट उनके प्रैक्टिस बैच में इनरोल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस एकदम पेनेसिया साबित होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो वॉइस टॉपिक है जिसकी हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, एक भी फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा, और जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब आपको और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनके एकदम मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है राकेश जांगीड़ और मैंने 4 बार इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया है। मेरे को पूरा नॉलेज है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, और जो बंदा सेलेक्ट होता है, और रिसेंटली इनरोलमेंट वाले बैच में हम सेलेक्टेड थे, और जो बंदा सेलेक्ट होता है उसे हर चीज का पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वॉइस वॉइस के अंदर हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक तो तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड की, हम जो भी हमारा सेंटेंस आए उसका हम वॉइस में चेंज करें, या तो एक्टिव में करें, या अगर पैसिव में दिया हुआ तो हम एक्टिव में चेंज करेंगे। लेकिन हमें ऐसे चेंज नहीं करना है, हमें एक स्मार्ट अप्रोच रखनी है ताकि हम बिना क्वेश्चन को सोल्व किए ही उसका उत्तर हम टिक कर सकें। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कभी भी जो पैसिव हम सोल्व करते हैं तो पैसिव के अंदर पैसिव में कभी भी आपका जो पैसिव बनता है एक्टिव वॉइस से जब पैसिव हम सोल्व करते हैं तो कभी भी एक पैसिव नहीं बनता किसी भी वाक्य का। ठीक है, उसके अलग अलग प्रकार के पैसिव सेंटेंस बन सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस में वही ऑप्शन को टिक करना है जो पूर्णतः उस जो हमें सेंटेंस दिया है उसका एकदम अच्छी तरीके से पैसिव बनाया गया हो। ठीक है, तो आप ये मत मानिए कि जो एक एक्टिव हमें सेंटेंस दिया गया है उसका एक ही पैसिव बन सकता है, ऐसा नहीं है। उसके डिफरेंट टाइप से पैसिव बन सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम उसको डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे हमारा उत्तर एक ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे उत्तर भी भिन्न आ सकते हैं। हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा एकदम से सही से इसका पैसिव वाक्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? They will have completed the work by the time we get there। दोस्तों, आपने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा होगा कि कौन से टेंस के अंदर चेंज किया जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि हमने जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले कौन सा वाक्य दिया गया है, हमें एक्टिव दिया गया है या फिर पैसिव दिया गया है। हमें ये दो चीज का हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि हमें एक्टिव सेंटेंस दिया गया है या फिर हमें पैसिव सेंटेंस दिया गया है। उसके बाद में आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि उसके बाद में कौन सा टेंस है। अगर एक्टिव है तो कौन सा टेंस है, और अगर पैसिव है तो कौन सा टेंस है। आपको ये पूरी तरीके से ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। और बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि ये जो टेंस है ये कौन से टेंस में चेंज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये पता होगा कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाइए आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और आप उनके कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही, अब देखिए जो क्वेश्चन है ये दिया गया है कि ये कौन से टेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक्टिव टेंस है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस यहां पे दिया गया है। अब इसके अंदर हमें ये टेंस पहचाना कि कौन सा टेंस है, तो विल हैव कंप्लीटेड है, इसका मतलब कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है आपको ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट जो भी परफेक्ट टेंस है, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस है, वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें जब भी कोई परफेक्ट टेंस मिले तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो चेंज होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये पहचान होती है कि उसमें हैव और हैज के साथ हमेशा बीन का प्रयोग होता है।
ठीक है, आपको ये यहां पे ध्यान रखना है कि मेरे को बीन वाला जो सेंटेंस है, अगर मैं किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करूंगा तो मेरा बीन वाला जो सेंटेंस है वो यहां पे राइट होगा। तो यहां पे हमें देखना है कि ए ऑप्शन में क्या बीन दिया आपको दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन में हमें बीन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है ये हमारा गलत होगा, ए ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब बी को एक बार छोड़ेंगे, सी ऑप्शन में भी हमें बीन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब डी ऑप्शन, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गॉट देयर। यहां पे देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें जब भी सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस दिए हो तो हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, दूसरे सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पे जो डी ऑप्शन है इसके अंदर यहां पे वी गेट देयर दे रखा था, तो इसने वी हैव गॉट देयर अपनी मनमर्जी से ही उसने कुछ यहां पे चेंजमेंट कर दिया, जो कि डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि बी ऑप्शन है, वो पूर्णतः सही है। यहां पे बी ऑप्शन पूर्णतः ही इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे और आपका ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, हमें चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सो दोस्तों, आपको इस तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे को 2-3 स्टेप ध्यान में रखने हैं और इस स्टेप के ध्यान से ही मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। आपको अगर मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको हिंदी अर्थ करना भी नहीं आता ना, तब भी आप पैसिव का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और भाई इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं पैसिव के, तो आपको ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो भाई आपके इंग्लिश में कम से कम 15+ नंबर आना चाहिए 20 में से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। तो हमें देखिए सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा एक्टिव है या पैसिव है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये पैसिव है। ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस, सॉरी एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव है ये, इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम इसका टेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे, टेंस चेक। टेंस चेक के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारा टेंस है यू मस्ट दे रखा। आपको ये पता होगा कि अगर जब पैसिव के अंदर कोई भी सेंटेंस है वो अगर मॉडल से बना हुआ होता है कोई भी सेंटेंस, तो उसको जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके आगे हम जो भी है तो उसको हम बी लगा देते हैं आगे, मस्ट बी, बाद में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी क्यों लगाया जाता है, ये बी इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। क्योंकि हम पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं, हम पैसिव में थर्ड का प्रयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहले रखना होता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य होता है, इसलिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखानी पड़ती है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा अपना जो फल होती है, जो मतलब कि अपना जो प्रभाव होती है, अपना इफेक्ट होती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे दिखाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये बात आपके काम की नहीं है, आपको बस मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान रखिए। मस्ट बी का प्रयोग करेंगे और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, तो हमें मस्ट बी यहां पे देखना है। सबसे पहले आपको यहां पे मस्ट बी देखना है। ठीक है, एक सेकंड, आपको यहां पे मस्ट भी देखना है। तो मस्ट भी देखिए कौन कौन से ऑप्शन में, मेरे को यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है, जहां पे मेरे को मस्ट भी दिखाई दे रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में मेरे को मस्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो लास्ट के ऑप्शन में भी मस्ट भी है लेकिन वो अलग थलग तरीके से बनाया गया है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, यहां पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सीधा। एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी मस्ट बी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Those mangoes smell sweet। इस प्रकार की क्वेश्चन को बनाने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसने सिर्फ सिंपल सेंटेंस सोल्व किए हुए होते हैं। तो उसको देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। Those mangoes smell sweet। यहां पे देखिए, कभी भी आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जब भी पैसिव चेंज करें तो आपको ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसका एक फ्रूटफुल मीनिंग निकलता हो। तो मेरे को यहां पे जैसे कि स्मेल स्वीट का आया, तो ये मेरे को पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मेरे को आपको देखनी है ईजेएमआर से, आपको ट्राई करना है ईजेएमआर। तो यहां पे मेरा जो
मेरा जो वो है ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द मैंगोज स्मेल स्वीट। तो यहाँ पे आप किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट द मैंगोज है, तो मैंगोज ही यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंगोज के साथ में कौन सी वर्ब आनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो डी ऑप्शन को उसको गलत करो, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। दोज मैंगोज वर नहीं आएगा, वर यहाँ पे गलत हो गया, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो गया। अब ऑप्शन बी और ए बचता है। when they are smelt, यहां पे लास्ट में देखिए when they are smelt लास्ट में एकदम सेम दिया हुआ है, तो यहां पे हम कोई भी गलती नहीं निकाल सकते, हमें गलती आगे ही निकालनी पड़ेगी। अब देखिए those mangoes are sweet when they are smelt। अब देखिए इसके अंदर बी ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा, आपको ये पता है कि जो वर्ब है उसके साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहां पे स्मेल दे रखा है, और स्मेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्मेल की थर्ड फॉर्म होती है स्मेल्ट। ठीक है, इसलिए यहां पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के यहां पे सोल्व करना है, पूरा सोल्व नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। ठीक है, एथेंस का रास्ता पूछा एक छोटे बच्चे ने मैन को। तो छोटे बच्चे ने मैन को पूछा, ये आपको ध्यान में रखना है। लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन। ठीक है, अब आस्क्ड है ये हमारा किस में चेंज होगा, तो पास्ट सिंपल है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन सी वर्ब आती है आपको ये ध्यान में होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी वाज और वर हमारी जो है वो आएंगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमेशा आपको कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना होता है। आप हमेशा आप इंडियन एयरफोर्स के पैटर्न पे अगर जा रहे हो तो आपको वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको आप हमेशा सब्जेक्ट बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे द मैन है, तो द मैन को जब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो द मैन के साथ मेरा वाज आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए द मैन हैज बीन दे रखा है, तो ए ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे द वे टू एथेंस को यहां पे सब्जेक्ट बना रखा है, तो डी ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। यहां पे मेरे पास बी और सी दो ऑप्शन बचते हैं। द मैन वाज आस्क्ड, तो मैंने ये बोला कि बीइंग कैसे यहां पे आ गया, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि पास्ट सिंपल दिया हुआ है। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम चेंज करते हैं तब बीइंग आता है, लेकिन यहां पे आपको पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था, बीइंग नहीं आएगा, इसलिए बी ऑप्शन मेरा यहां पे राइट हो जाएगा। आपको यहां पे क्वेश्चन सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पे सोल्व करने हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। शट द डोर एंड गो अवे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आपको शायद इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए होंगे या फिर नहीं पढ़ाए होंगे, मैं आपको बता देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग यहां पे सोल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर सेंटेंस में ही लेट लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा सेंस के साथ ही हमें सोल्व करना है। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। देखिए अब देखिए, सॉरी मैं मेरे वर्ड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है शट द डोर एंड गो अवे। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा लेट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो लेट से हम इसका पैसिव हमेशा लेट से बनाते हैं, तो लेट से हम पैसिव इसका बनाएंगे। तो यहां पे मेरे को दो ऑप्शन में यहां पे लेट दिखाई दे रहा है, एक तो बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर देखिए जो सी ऑप्शन है ये भी मेरा गलत हो जाए, इसमें भी लेट दे रखा है एंड इसमें भी लेट दे रखा है। लेट का प्रयोग आपको हमेशा ही देखना। अब देखिए ये वाक्य को पढ़िए आप, शट द डोर एंड गो अवे। यहां पर ऐसे जैसे कि ऑर्डर दिया गया हो, ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी मतलब कि ऐसी भावना आ रही है कि यहां पे शट द डोर, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ठीक है, तो यहां पे मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कभी भी आपको वाक्य के अंदर दो लेट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आप इस चीज का बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। देखिए मैं यहां पे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको करवा सकता हूं, लेकिन उससे ना तो आपका फायदा होने वाला है और ना ही आपकी वो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। यहां पे भी दो सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, हमें ध्यान से इसको सोल्व करना है। तो यहां पे देखिए योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड। अब देखिए ये बेसिकली एक
क्या है, ये पैसिव सेंटेंस हमें दिया गया जिसको हमें एक्टिव में चेंज किया। मैंने कैसे पहचाना, मेरे को यहां पे वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दी, इसलिए मैंने इसको पहचान लिया है। तो इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। तो एक्टिव में जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, वो किस में चेंज होता है, वो होता है पास्ट सिंपल में। तो मेरे को यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरे को डी ऑप्शन में तो नहीं दिखा, डी ऑप्शन में मेरे को फिर से वाज दिखाई दिया, डी ऑप्शन मैंने काट दिया। अब देखिए इसमें दिया गया, उसमें इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू है, तो यहां पे भी सेकंड फॉर्म के साथ टू जरूर आएगा। ऑब्जेक्टेड के साथ टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो यहां पे मेरा ए ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टेड के साथ टू नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या ध्यान में रखना है, यहां पे देखिए अब फिर एंड का प्रयोग यहां पे लगा दिया गया। एंड का प्रयोग कैसे आएगा, ऐसे नहीं होता। देखिए पहले सेंटेंस का पैसिव अलग बनेगा, दूसरे सेंटेंस को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड देखिए इसके अंदर देखिए एंड है वो दूसरे सेंटेंस के बीच में है, कंजक्शन के रूप में एंड का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो दोनों सेंटेंस के बीच में आएगा, ना कि वो पहले ही बीच में आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन भी आपको ऐसे सेंस में सही लग रहा होगा, लेकिन नहीं। यहां पे देखिए मैंने क्या बोला था कि एक ऑप्शन के दो पैसिव बन सकते हैं या फिर एक्टिव बन सकते हैं, लेकिन आपको जो एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है वही लगाना है। अगर यहां पे बी ऑप्शन नहीं होता तो मैं यहां पे सी को टिक कर सकता था। तो फिलहाल के लिए मैं सी को ऑप्शन क्यों नहीं टिक कर सकता, क्योंकि यहां पे देखिए जो लाफ्टेड है, एवरीवन लाफ्टेड एट यू, एवरीवन लाफ्टेड एट यू है, तो ये मेरा एक्टिव में दिया हुआ है। तो इसको मैं पैसिव में चेंज करूंगा, तो पैसिव में चेंज करूंगा तो यहां पे वर आएगा। ठीक है, यू के साथ वर का प्रयोग होता है, तो इसको मैं पैसिव में चेंज करूंगा, इसलिए यहां पे मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मेरा यहां पे बी ऑप्शन राइट होगा, ना कि यहां पे मेरा सी ऑप्शन राइट होगा। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मेरा यहां पे बी ऑप्शन राइट होगा, ना कि सी ऑप्शन, क्योंकि पहला सेंटेंस है वो मेरे को पैसिव में दिया गया था और दूसरा एक्टिव में दिया गया था। पहले को मैं एक्टिव में चेंज करूंगा और दूसरे को पैसिव में चेंज करूंगा। इस प्रकार से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, इन्हें आप सोल्व करोगे तो इजी क्वेश्चन तो आप आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस। मैंने क्या बताया कि आपको पैसिव में जब भी सेंटेंस दिया गया हो उसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। लेट वाला जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, वर्ब से, जो लेट से जो भी सेंटेंस आपको पैसिव में दिया हो वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहां पे देखिए, अब देखिए अब मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं। गिव ए चांस फॉर एवरीवन, नहीं, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस। तो यहां पे देखिए लेट से कभी नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन गलत। ठीक है, यहां पे आई का कोई सेंस नहीं है, ये भी गलत। अब देखिए बी और ए ऑप्शन, गिव एवरीवन ए चांस, गिव ए चांस, गिव ए चांस फॉर एवरीवन, नहीं, गिव एवरीवन ए चांस, ये मेरे को सेंसेबल सेंटेंस लग रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहां पे ए ऑप्शन मेरा यहां पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, गिव एवरीवन ए चांस। आप देखिए, आप इस गिव एवरीवन है, इसका आप वो बना के देखना, पैसिव बना के देखना, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वही बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको यहां पे अच्छी तरीके से नेक्स्ट देखिए, डोंट मेक ए नॉइज। इंडियन एयरफोर्स के अंदर मेरे खुद पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है, डोंट मेक ए नॉइज। तो यहां पे देखिए इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमेशा जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें नोट देखने को मिले तो हमें हमेशा उसके अंदर फॉरबिड का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप उसको लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि एक सेंटेंस के दो पैसिव बन सकते हैं, इसलिए आप उसको फॉरबिड से बनाएंगे। तो मेरे को जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में नोट दिखेगा मैं फॉरबिडन को देखने की कोशिश करूंगा, और फॉरबिडन मेरे को डी ऑप्शन में दिखेगा, सिर्फ डी ऑप्शन यहां पे राइट होगा, बाकी सारे क्वेश्चन यहां, बाकी सारे ऑप्शन मैं बिना देखे गलत कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। यहां पे पैसिव सेंटेंस फिर से एक बार दिया गया है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है, मेरे को यहां पे वर इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, इसे हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, मतलब कि हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे किसकी, इंपोर्टेड की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे मेरे को बी ऑप्शन में वाज दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसको पहले ही काट दिया, और यहां पे मेरे को डी ऑप्शन में हेड दिखाई दिया, इसको भी मैंने काट दिया। और देखिए अब यहां पे स्वीडन इंपोर्टेंट द फॉर कोट्स, क्या स्वीडन ने इंपोर्ट किया था क्या कोर्ट को, नहीं, हमने किया था। अस का क्या होगा, वी देखूंगा, वी कहां है, वी सी ऑप्शन में है,
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक झटके में भी कैसे सोल्व कर सकता था। यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ था, ऊपर के सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस में अस दिया गया था, तो मेरा सब्जेक्ट हमेशा जो कोई काम करने वाला वही हो सकता है। यहाँ पे स्वीडन नहीं हो सकता, स्वीडन देश का नाम है इसलिए वो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट सिर्फ हमारा वी होगा, तो एक वी को देख के मैं चारों क्वेश्चन में सीधा सी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकता था। अलग अलग ट्रिक होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, आपको उस चीज को समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बुलेट इन द चेस्ट इज एंड्योर्ड बाय द ब्रेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्रेव को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा। द ब्रेव क्या है, द ब्रेव सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप ये बोलोगे कि द ब्रेव है, वो प्लूरल होगा, क्योंकि ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और द ब्रेव का मतलब होता है बहादुर लोग, ठीक है। द ब्रेव का मतलब कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें बहादुरी है। आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो द ब्रेव के साथ मैं यहां पे हमेशा देखिए ये कौन सा है, बुलेट चेस्ट इज एड्योर्ड, तो इज है तो ये चेंज होगा प्रेजेंट सिंपल में। और द एड्योर क्या है, द एड्योर है मेरा बहुवचन के साथ एस या एस नहीं आता है। तो यहां पे जो भी एस या एस दे, इसमें देखिए एस या एस दे रखा तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सी ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो ये वैसे गलत हो जाएगा, और इसमें हैव दे रखा तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही यहां पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा डिसीजंस मस्ट बी टेकन। यहां पे देखिए डिसीजंस मस्ट बी टेकन पैसिव वॉइस, ठीक है। मस्ट बी टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट के साथ पैसिव वॉइस है। मैं इसकी इसमें चेंज करूंगा, मस्ट में चेंज करूंगा, जिसमें मस्ट होगा ओनली वही ऑप्शन में यहां पे पुट अप करूंगा। तो यहां पे शुड दे रखा है, ए ऑप्शन गलत, ठीक है। सी ऑप्शन इट इज गुड, ऐसे नहीं होगा। डी ऑप्शन है वी शुड दे रखा, फिर से डी ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्या मैंने यहां पे सेंटेंस को चेंज किया, क्या मेरा कोई नॉलेज काम आ रहा है, नहीं। मैं जस्ट क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूं, मैं जस्ट ये स्टेप फॉलो कर रहा हूं कि मस्ट को किस में चेंज करना है, मतलब कि मेरा बस की जो टेंस चेंज है मैं बस उसी के आधार पे पूरे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। और आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं, ऐसे ही आपको अपने टाइम बचाना है अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे 20 मिनट मिलेगी इंग्लिश का पेपर सोल्व करने के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि पैसेज भी सोल्व करना है, क्यूआरएस आएगा तो उसको भी सोल्व करना है। पैसेज के लिए कम से कम 10 मिनट बचा के रखो, ग्रामर और आपका जो भी वोकेब का पार्ट है आप 10 मिनट में खत्म करो, ठीक है, तभी आपका पेपर है वो अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस। तो मेरे को पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें बीइंग के साथ ये चेंज होगा। तो मैं बीइंग को ढूंढूंगा सबसे पहले, तो मेरे को बीइंग है यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और मेरा सब्जेक्ट है, क्या बनेगा मेरा सब्जेक्ट, देखिए यहां पे आर के बाद में नोट लगा रखा है, मैं बी ऑप्शन को काट सकता हूं, आर वी नोट। ऐसे मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर देखूंगा, आर वी नोट, आर वी नोट, आर वी नोट, क्योंकि वर्ब के बाद में इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और मेरे भाई आपको ऐसी ट्रिक्स हर टॉपिक की मैं बताऊंगा, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड मतलब कि मेरे को ये चला कि ये पैसिव है, इसको मैं एक्टिव में चेंज करूंगा। वॉज है तो ये मेरा पास्ट सिंपल में चेंज होगा, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये चीजें आपको अपने दिमाग में सोचनी है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा आपको एक सब्जेक्ट मान के चलना है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया ऊपर के सेंटेंस में, तो यहाँ पे रूम शुड बी क्लीन्ड, क्या ये होना चाहिए, नहीं, शुड वगैरह का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समवन का कभी प्रयोग नहीं होगा। द क्लीनर क्लीन द रूम आज क्लीन्ड, द क्लीनर समवन क्लीन द रूम, ऐसा नहीं होगा। द क्लीनर क्लीन द रूम, ये यहां पे एक अप्रोप्रिएट, ये भी हो सकता है, डी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट यहां पे दिया हुआ है ए ऑप्शन, तो मैं ए ऑप्शन को चूज करूंगा, ना कि यहां पे डी ऑप्शन को चूज करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ठीक है। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। अब देखिए फ्यूचर
परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शुड हैव बीन मैं यहां पे चेक करूंगा, तो शुड हैव बीन के लिए मैं ए ऑप्शन को गलत करूंगा, बी को गलत करूंगा, और क्योंकि मेरे को यहां पे शुड हैव बीन नहीं दिखाई दिया, मेरे को सी और डी में शुड हैव बीन दिखाई दिया, लेकिन यहां पे शुड हैव बीन के साथ यहां पे मीटिंग कर रखी है, आईएनजी लगा रखा, नहीं हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म मेट यहां पे दे रखी है, तो डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 17 नंबर का सॉरी एक सेकेंड, यस ये देखिए, वन शुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स, वन शुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स, वन कुड सी, कुड के साथ अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कुड है वो मेरा कुड बी के अंदर चेंज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको इस चीज का यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुड बी कैसे आएगा, देखिए कुड बी कौन कौन से में इसमें है, ये गलत हो जाएगा मेरा, और मेरे 3 ऑप्शन जिसमें कुड बी द फ्लावर्स, नहीं द फ्लावर्स नहीं होगा, यहां पे देखिए फ्लावर ब्रेड्स को हम यहां पे सब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमें सब्जेक्ट के लिए हर है, मैंने आपको क्या बोला कि जो वर्ब होती है उसके बाद में जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसी को हमेशा सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सी बनेगा, तो ये ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। तो अब देखिए सी कुड बी सीन, अब देखिए लाइंग दे रखा है इसके अंदर, ऐसे नहीं होगा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सीन, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सोल्व करते हुए आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वे एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो यहां पे इज में चेंज, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहां पे देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, गुड न्यूज को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, वी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अस, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सीधा मैं इसको बना सकता हूं अपने दिमाग के अंदर, छोटे सेंटेंस है अपने दिमाग के अंदर बना के चलोगे आप, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, माय टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, जर्नल क्या होती है, बुक होती है, जर्नल बुक होती है, ठीक है। तो यहां पे गिव मी, आई से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो ये सी गलत, ये ए गलत, सॉरी ये बी गलत, ए गलत नहीं है, अभी ए ऑप्शन है वो बचा हुआ है। आई वॉज गिवन ए जर्नल बाई माई टीचर टू बी रीड, नहीं टू बी रीड कभी नहीं होता है, टू रीड होगा, तो आई वॉज गिवन ए जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। टू दे रखा है, टू रीड दे रखा है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, आपको पता है इन्फिनेटिव के लिए, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन यहां पे ये हमारा हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको थोड़ा स्पीड में चलना है। इट इज इंपॉसिबल टू डू दिस, छोटा क्वेश्चन है, छोटा वाक्य, तो आपको दिमाग में सोल्व करना है। इट इज इंपॉसिबल टू डू दिस, तो इट इज दे रखा है, इज किस में चेंज होगा आप बताइए। अब देखिए ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको देखने में ये वैसे सिंपल सेंटेंस लग रहा होगा, तो यहां पे देखिए टू डू दिस बाय इट इज ये गलत है, आपको यहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। इट इज इंपॉसिबल टू हैव डन दिस, नो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। इट कांट बी डन, सीधा दे दिया, इट कांट बी डन, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए ए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन मेरे को यहां पे सही दिखाई दे रहा है, दिस इज इंपॉसिबल टू बी डन, ठीक है, इसका किया जाना एकदम से ही इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पे देखिए कुछ आपको अपने क्वेश्चंस है वो अपने सेंस से सोल्व करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन है वो रूल से सोल्व होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको समझ के चलनी होगी, रटना कभी नहीं है, बढ़ते जाना है, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जाना है। कोई भी डाउट हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जरूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कैसा लगा एक बार बताना जरूर, अच्छा लगा तो अच्छा बताना, बुरा लगा तो बुरा बताना, जो भी इंप्रूवमेंट करना होगा हम जरूर करेंगे। और आपको मिलते हैं कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, आप हमारे साथ बने रहना, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।